ओल्ड डियर स्टूडेंट्स हैं, आज मैं फिर से आपके सामने एक इम्पोर्टेंट फंक्शन लेके आया हूँ जिसमें आपको पता अपना फंक्शन टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैं एक इम्पोर्टेंट फंक्शन लेके आया हूँ जिसका नाम है आप पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपदीय फलन बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बहुपदीय फलन या बहुपद फलन या बहुपदीय फलन बोलते हैं। बहुपदीय फलन क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, अपना पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में। मैं थोड़ा पेन को छोटा कर लेता हूँ, हाँ इतना सही है। और बहुपदीय फलन क्या होता है, तो कल मैंने अपना जो टॉपिक चल रहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कल अपना फंक्शन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो होता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ये तो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। लेकिन अगर ये तो क्या है कि देखो ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ओके। अब अपना ये कहता है कि जब वेरिएबल की पावर अगर हो तो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन इन दोनों में याद रखना। देखो एक्सपोनेंशियल होता है जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, और पॉलिनोमियल होता है जब वेरिएबल की पावर क्या हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब टू कांस्टेंट होता है, नंबर होता है, तो ये होता है पॉलिनोमियल। तो चलिए इसकी बात करते हैं अपने सही तरीके से ही कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में लिखेंगे हम अपना कि लिखो पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है कि वेरिएबल की पावर क्या हो, कांस्टेंट हो, वह साथ ही कोई कांस्टेंट टर्म भी हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो या टर्म हो, तो वैल्यू हो, ओके। तो उसे क्या बोलेंगे, बहुपदीय फलन बोलेंगे, ओके, उसे बहुपदीय फलन बोलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको अपने क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अपने पास है कि एफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 2। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जी एक्स बराबर क्या होता है, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। एक एच एक्स ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2, और ये कि एक्स कोई नया फंक्शन है, इसको मान लेते हैं 0। अब क्या क्या बोलते हैं देख लेते हैं। पहली चीज़ हमें अपना पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो। तो वेरिएबल देख लो पहले, तो अपना ये वेरिएबल है, एक्स है, एक्स की टर्म है। अब आप बोलेंगे ये नहीं है, तो ये बता देता हूँ, इन दोनों के बारे में बताऊँगा मैं आपको, एक बार ये देख लो। वेरिएबल की पावर हो और अगला क्या कह रहा है, दूसरा साथ ही कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। कांस्टेंट वैल्यू देख लेते हैं इसमें, जैसे कि इसमें 2 है, इसमें माइनस का 2 है, ये तो खुद ही कांस्टेंट है, इसमें 0 है, तो कांस्टेंट टर्म भी है। अब इसको कैसे कैसे बोलते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ओके। एग्जाम्पल सही से देखो, ये तो है एक्स क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल, और ये 2 क्या है, देखो एक नया कलर से ले लेता हूँ, ये 2, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ओके। तो ये तो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, और साथ ये क्या वैल्यू है, एक मिनट कलर चेंज करके, हाँ ये क्या है, ये साथ क्या, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमने ये देखा था कि क्या कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो और साथ ही कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, तो उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये सभी पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। अब ये भी पॉलिनोमियल है, ये स्क्वायर में है, क्वाड्रेटिक में है या क्वाड्रेटिक में है, ये क्या है, क्यूबिक में है, ये क्यूबिक टर्म है, और ये क्या है, देखो एक मिनट, इसको ये 0 है। तो ये जो अपना फंक्शन है ना, ये एच एक्स,
इसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन भी होता है, और अगर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं इसे। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और ये जो है के एक्स को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो हमने देखा इस एग्जाम्पल के आधार पर एफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि 2 घात वाला है। जी एक्स होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 घात वाला है। एच एक्स क्या है, कोई घात नहीं है इसकी। इसको मैं समझाऊंगा इन दोनों को, एच एक्स और के एक्स को। ओके, तो चलिए बात करते हैं एक बार अपना इसके बारे में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, बाद में इसको डिटेल में बताऊँगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल का मतलब बहुघातीय होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। तो इसे हिंदी में बोलते हैं अचर बहुपदीय फलन। सॉरी, जो घातीय होता है ना उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल का होता है। एक्सपोनेंशियल को बोलते हैं घातीय। ओके, अपना जो ये है पॉलिनोमियल, चलिए अपना जो अचर बहुपद है इसके बारे में बात करते हैं। तो अचर बहुपद जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि अपने पास एग्जांपल आ गया एफ एक्स बराबर 3 है, ये अपने पास कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब हमें पता है पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है। पॉलिनोमियल बोलता है कि जो एफ एक्स, अपना जो एफ एक्स बराबर 3 है, पॉलिनोमियल बोलता है एक तो वेरिएबल होना चाहिए। तो डाल देते हैं, मान लो हम डाल देते हैं 3x, लिख लिया। हमें क्या, ये वेरिएबल है, वेरिएबल तो है, लेकिन क्या ये 3 के बराबर है? नहीं है, 3 के बराबर नहीं। ये 3x है, ये 3 है, तो 3 के बराबर तो नहीं है। इसको अगर 3 के बराबर करना है ना, तो इसकी पावर 0 लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी वेरिएबल या किसी भी फंक्शन या कोई भी नंबर हो, उसकी अगर पावर करते हैं ना तो उसका मान हमेशा 1 आता है। ओके, उसका मान 1 आता है। तो चलिए x की पावर 0 को पुट करते हैं अपने इस फंक्शन में। 1 मिनट, हाँ, इसमें पुट करते हैं। तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया 3, और x की पावर 0 में इसमें पुट कर रहे हैं हम, है ना। तो x की पावर 0 का मान 1 है, तो 3 आ गया, तो आ गया ना 3। तो इसको हम लिख सकते हैं अपना इस फंक्शन को एफ एक्स बराबर 3x की पावर 0। तो ये याद रखना है। देखो, पॉलिनोमियल की कंडीशन भी सिद्ध हो गई। ये क्या चाहिए, इसमें वेरिएबल चाहिए था, फिर वेरिएबल, तो ये तो है वेरिएबल। ओके, और ये क्या है, जो ये x0 है, ये है पावर, ये पावर। तो ये याद रख लेना, कांस्टेंट में कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो घात होती है वो 0 होती है। एक तो ये याद रखना, पावर को याद रखना आप, और ये वेरिएबल है। अब बात करते हैं अपना जो पॉलिनोमियल के बारे में। तो चलो, जो पॉलिनोमियल फंक्शन था उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो नया पेज ले लेता हूँ और लिखता हूँ मैं पॉलिनोमियल फंक्शन अपना। क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसमें टर्म लिखते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, हाँ, इधर, ओके, हाँ। तो चलिए बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। देखो, एफ एक्स बराबर वेरिएबल हमें चाहिए पॉलिनोमियल में, हमेशा आपको पता वेरिएबल होता है, तो लिख लेते हैं वेरिएबल x की पावर n टर्म प्लस को x की पावर n माइनस को 1 प्लस को x की पावर n माइनस का 2, और इस प्रकार चलती है, और x की पावर 0 आ जाता है। x की पावर लास्ट में 0 आ गया। ओके, ये तो है x की टर्म, ये तो क्या हो गई, वेरिएबल की टर्म हो गई। अब बात करते हैं इसमें ये जो a0 है, जो आगे नंबर है a0,
A1 A2 और ये क्या है, ये AN है। ये जो अब अपने पास जो इक्वेशन निकल के आई है fx की, इसे बोलते हैं जनरल पॉलिनोमियल। इसे क्या बोलते हैं, जनरल पॉलिनोमियल। लिख ही देता हूँ मैं, इसे बोलते हैं जनरल पॉलिनोमियल। जनरल पॉलिनोमियल सामान्य पॉलिनोमियल है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, जनरल पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखो नया पेज से चलता हूँ मैं और लिखता हूँ मैं एक बार जनरल पॉलिनोमियल को लिख देता हूँ। fx बराबर अपने पास आया था a0 x की पावर n प्लस का a1 x की पावर n माइनस का 1 प्लस का a2 x की पावर n माइनस का 2 है ना, और डैश डैश करके an x की पावर 0। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसको, इसको, तो इसको an भी लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर 0 का मतलब ही 1 होता है, तो इसे an भी लिख सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट बात लिखते हैं इसमें। पहली चीज़ अपने पास देख, ये जो जनरल फॉर्म में दिखा है a0 a1 a2 डैश 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 an, ये क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इन्हें, कोफिशिएंट। एक मिनट सही से लिख देता हूँ मैं, हाँ कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो गुणक होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणक या गुणांक, गुणक या फिर गुणांक। ओके, तो कोफिशिएंट a0 a1 a1 या जो अपने जो वेरिएबल की टर्म है ना उसके गुणांक में पाया जाता है कोफिशिएंट, उसका गुणांक होता है ना। तो वेरिएबल की टर्म का जो गुणांक होता है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। ये a0 a1 ये है। दूसरी बात लिखो आप, इसी कलर में लिख देता हूँ मैं। दूसरी बात इसमें ये है कि जो ये x की पावर जो n है, देखो इधर है ऊपर टर्म में, देखो x की पावर n है, x की पावर n माइनस का 1 है ना। तो इसमें जो n है ना वो होनी चाहिए होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्णांक होना चाहिए। तो n क्या है यहाँ पर, पावर है, पावर है, और पावर में भी कौन सी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर। तो इसे बोल सकते हैं हम क्या, कि जो n है ना वो बिलोंग्स टू करता है w। w का मतलब होता है होल नंबर, पूर्णांक होना चाहिए ना, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ओके, और तीसरी बात लिखो आप इसमें थोड़ा सा छोटा करके, हाँ तीसरी बात इसमें लिखो कि जो a0 है वो होता है लीडिंग कोफिशिएंट। ये क्या होता है वो मैं समझाऊंगा, एक मिनट। लीडिंग कोफिशिएंट होता है, लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है जो पावर होती है ना, जो वेरिएबल की पावर जो जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसका कोफिशिएंट। देखो इसमें एक बार कलर चेंज करता हूँ मैं एक बार, हाँ रेड ले लेते हैं। ऊपर देखो ये जो fx बराबर a0 x की पावर n है, इसमें सबसे बड़ी टर्म क्या है, n वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट a0 है। तो ये होगा लीडिंग कोफिशिएंट, जिसकी टर्म सबसे ज़्यादा होगी ना उसका कोफिशिएंट होता है लीडिंग कोफिशिएंट। तो a0 x की पावर n टर्म सबसे ज़्यादा होती है। बाकी तो देखो n माइनस का 1 n माइनस 2 घटता ही जा रहा है, लास्ट में तो 0 आ गई, तो घटता जा रहा है। तो सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी टर्म है x की पावर n, इसका जो कोफिशिएंट होता है ना उसे बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, और ये कब होगा, जब ये a0 है ना ये नॉट इक्वल टू 0 हो, पहली चीज़ है ना, तभी होगा एक लीडिंग कोफिशिएंट। अगर a0 0 होगा ना, तो अगर देखो अगर एक बार अपने पास है fx इक्वल टू क्या है, a0 x की पावर n प्लस का a1 x की पावर n माइनस का 1 डैश डैश ऐसे चल रहा है। हमने लीडिंग कोफिशिएंट बोला है इसे a0 को, इसे बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि इसमें टर्म सबसे ज़्यादा n वाली है, बड़ी है। अगर मान लो अपने पास एक मिनट है, अगर a0 ही 0 हो,
ए नोट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये तो टर्म हो गई 0। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, अब अपने पास जो अपनी जो जनरल फॉर्म बची वो ये बची a1 x की पावर n-1, क्योंकि ये तो 0 हो गया सारा, है ना। तो अपने पास अब बताएंगे इसमें अगर a नोट 0 होगा ना तो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, इसमें a1 हो जाएगा लीडिंग कोफिशिएंट, सिंपल बात है। तो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट a1 हो जाएगा, है ना। तो जब तक a नोट नॉट इक्वल टू 0 है तब तक ही a नोट क्या रहता है, लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, ये लीडिंग कोफिशिएंट रहता है। तो ये याद रख लेना कि लीडिंग कोफिशिएंट जब तक रहता है जब तक a नोट 0 ना हो। a नोट जैसे ही 0 हो गया तो उससे अगले वाली टर्म का कोफिशिएंट है ना वो होता है लीडिंग कोफिशिएंट है। ओके, तो ये हमने कोफिशिएंट के बारे में बता दिया। और इससे पीछे वाले में देखा था हमने जो n है ना वो होल नंबर होनी चाहिए। n क्या होता है, होल नंबर, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब एक और बात इसमें ऐड कर लेते हैं हम साथ ही, चलिए क्या बात करते हैं ऐड इसमें, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ये तो समझाने के लिए था आपको। तो चलिए लिखते हैं क्या, जो अपने पास जो आया था कोफिशिएंट के बारे में एक और बात आ देता हूँ। जो कोफिशिएंट आया था ना, कोफिशिएंट आया था अपने पास, कौन कौन सा था, a नोट a1 a2 डैश 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 an, ये कोफिशिएंट आया था। ये याद रख लेना हमेशा क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ये रियल नंबर होंगे। रियल नंबर होते हैं। ओके, कभी आप सोचो कि यहाँ पर हम इमेजिनरी भी डाल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल देते हैं, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है, ये नहीं होंगे। ओनली फॉर कोफिशिएंट के रूप में क्या होगा, रियल नंबर होते हैं। ओके, तो ये याद रख लेना कोफिशिएंट में रियल नंबर ही होते हैं, है ना। तो चलिए एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें एक बात और रह गई, साथ ही लिख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इसमें पॉलिनोमियल, इसमें एक बात ये है कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल के क्या होता है, जो बहुपदी है ना उसकी जो घात क्या होती है उसके बारे में एक बार देख लो। ये n होती है, हमें पता है, कब तक होगी, जब ये a नोट नॉट इक्वल टू 0 हो, याद रख लेना। जैसे a नोट 0 होगा तो ये डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल n नहीं होगी, उससे अगली वाली टर्म होगी। कैसे होगी, एक बार एग्जांपल देख लो आप अपने पास, ये कोई भी एग्जांपल है, जैसे f(x) बराबर था अपने पास a नोट x की पावर n प्लस का a1 x की पावर n-1, ऐसे चल रहा है। हमें क्या बताया कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसकी n है ना। कब तक, जब a नोट है। अगर a नोट 0 हो गया, मान लेते हैं a नोट 0 हो गया, a नोट 0 होते ही ये टर्म कितनी हो गई, ये पूरी कौन सी वाली टर्म, ये जो मैं ग्रीन में लिखा हूँ ये टर्म, ये सारी हो गई 0। ये 0 हो गई तो अब ये टर्म तो 0 हो गई, तो अब ये टर्म बची, इसमें होगा फिर n-1। ओके, तो इसमें जो लिख ही देता हूँ मैं, हाँ देखो a नोट जैसे 0 होगा ना तो अगली टर्म आएगी, अगली टर्म का जो n-1 है ना ये होगा फिर इसका डिग्री। ओके, ये डिग्री होगा। और इसका अगर लीडिंग कोफिशिएंट की बात करेंगे फिर a नोट 0 होने पर इसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा कौन सा, लीडिंग कोफिशिएंट होता है फिर a1 होता है, ये होता है। तो ये चीज़, ये दो याद रख लेना कि जो
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है ना वो n होगी कब, जब a नॉट इक्वल टू 0 हो, जब उसका कोफिशिएंट 0 ना हो तब तक ही वो n रहेगा। ये सब हमने देख लिया। अब बात करते हैं डोमेन, रेंज, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर देखने के लिए हमें वही तीन चीज़ चाहिए। क्या क्या? डोमेन चाहिए उसका, उसकी रेंज चाहिए और उसका ग्राफ चाहिए। प्रांत, परिसर, फिर बच्चे बोलेंगे हिंदी में नहीं बताया, और फिर ग्राफ होता है आरेख। ये इन 3 चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, तब हम किसी भी जो फंक्शन है उसका बिहेवियर, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ लेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए बात करते हैं हम इसी में ही डोमेन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन का डोमेन है ना। तो डोमेन ऑफ फंक्शन, डीएफ लिख देता हूँ मैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। हमने देखा कि जो एक्स था अपना, ये जो टर्म है एक्स की पावर एन है, इसमें देखो ऊपर वाले में जो एक्स की पावर एन है, एन माइनस का 1, एक्स की पावर एन माइनस का 2 है, या एक्स की पावर। तो एक्स में हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो इनपुट के रूप में हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये तो होगा माइनस का इन्फिनिटिव। अब आता है रेंज ऑफ फंक्शन। क्या? रेंज, है ना। तो रेंज क्या होगी फंक्शन की, ये देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखो डोमेन तो फिक्स है कि भाई हम कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी का मतलब क्या होता है भाई, ये भी बता देता हूँ। कुछ भी का मतलब होता है रियल नंबर। ऐसे नहीं कि इमेजिनरी डालते हैं, कॉम्प्लेक्स डालते हैं, रियल नंबर होने चाहिए ओनली फॉर, है ना। देखो मैं यहाँ पर भी लिखा था रियल नंबर होंगे, कोफिशिएंट भी रियल नंबर होंगे और इनपुट भी क्या होगा, रियल नंबर। अब बात करते हैं रेंज की। देखो रेंज आउटपुट के रूप में हम कब पता चलेगा, जब आउटपुट के रूप में हमें किसी भी फंक्शन का a0 a1 जो कोफिशिएंट है इसके बारे में पता चलेगा। क्योंकि अलग अलग पोलिनोमियल की अलग अलग रेंज होती है, इसका कोई भी कॉमन रेंज नहीं होता, ये याद रख लेना। क्योंकि कोफिशिएंट है ना, जैसे a0 है, a1 है, a2 है, ये जो कोफिशिएंट है इनका मान अलग अलग रखने पर हमें अलग अलग पोलिनोमियल मिलता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की जो कॉमन है ना रेंज हम नहीं बता सकते, अलग अलग कोफिशिएंट रखने पर हमें अलग अलग पोलिनोमियल मिलते हैं। तो ये डिपेंड करेगा पोलिनोमियल पे ही। तो लिख देते हैं हम, ग्रीन में लिख देता हूँ, डिपेंड्स ऑन द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल पर जो बहुपदीय फलन है ना, बहुपद पे, उस पर डिपेंड करेगा इसकी रेंज। अब बात करते हैं ग्राफ की। अब बात कर लेते हैं एक बार इसके ग्राफ की। तो चलिए ग्राफ के बारे में बता देता हूँ मैं। ग्राफ देखो हमें पता है ग्राफ कब निकलता है, जब डोमेन और रेंज पता हो हमें। सिंपल बात है, जब हमें डोमेन पता हो और रेंज पता हो तो हम ग्राफ बताते हैं। इनपुट और आउटपुट के रूप में तो बताएंगे, जैसे कि अपने पास देख लो, तो जैसे f(x) बराबर है x²। हमें पता है जब माइनस का 1 पुट करेंगे ना तो आउटपुट के रूप में क्या x बराबर माइनस का 1 पुट करेंगे तो आउटपुट के रूप में 1 निकलेगा। x बराबर 2 पुट करेंगे तो आउटपुट के रूप में 4। एटलीस्ट हमें पता चल रहा है कि इनपुट में -1 2 डाले तो आउटपुट के रूप में 1 4 निकल रहा है। लेकिन इसमें तो अपने पास जो दे रखा है रेंज के, तो डिपेंड ऑफ पोलिनोमियल, मतलब कि जो आउटपुट है भाई वो तो पोलिनोमियल पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं जो ग्राफ है वो भी अलग अलग कंडीशन, अलग अलग ग्राफ बनता है। जब इसका डोमेन ही फिक्स नहीं है, वो रेंज ही फिक्स नहीं है इसकी, तो इसका नेचर अलग अलग होता है। तो लिखो ग्राफ अलग अलग बनता है, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ग्राफ बनता है। अलग अलग ग्राफ बनता है।
ग्राफ बनता है। ओके, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ग्राफ बनता है, क्योंकि सारे पोलिनोमियल का नेचर है ना वो सेम नहीं होता, अलग अलग होता। हम कोई भी कॉमन, अगर रेंज कॉमन नहीं है तो ग्राफ तो फिर कैसे ही होगा। तो एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं इसको, वो कैसे होगा कि ग्राफ क्यों अलग अलग हो रहा है, रेंज अलग अलग क्यों होती है पोलिनोमियल की। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने पास है एफ एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। एक मिनट, हाँ, और एक अपने पास एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब। ये अपने पास दो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल तो हैं क्योंकि वेरिएबल की पावर है। तो इनका ग्राफ की बात करें तो हम सबको पता है इनका ग्राफ। इसका ग्राफ तो होता है पैराबोला, है ना। इसका ग्राफ क्या होता है, इसका पैराबोला होता है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है ना। और इनके ग्राफ की बात करें तो इनका ये ग्राफ ये होता है इस प्रकार से कुछ। एक मिनट, ऐसा कुछ ग्राफ होता है इनका, एक्स क्यूब वालों का, है ना, क्यूबिक का ये होता है। तो ये तो पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर वाला तो पैराबोला होता है। अगर इसकी रेंज की बात करें, देखो इनकी रेंज ऑफ फंक्शन, ये पॉजिटिव है वाई की तरफ है, तो इसको लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी। इसकी रेंज की बात करें, देख लो एक बार। अगर क्यूबिक वाले की रेंज की बात करें, अगर इसकी रेंज की बात करें, सॉरी इसकी रेंज ऑफ फंक्शन की, तो इसकी देखो, ये अपने पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है इसका, ये वाई एक्सिस है ना। और ये माइनस का इन्फिनिटिव है, ऊपर y में इन्फिनिटिव, नीचे नेगेटिव इन्फिनिटिव, यही नीचे वाले में। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं इसका तो भाई साहब नेगेटिव इन्फिनिटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटिव। क्योंकि देखो एक बार इसे नीले वाले से देख लो, ये जो है ये इन्फिनिटिव की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, और ये क्या है, ये नेगेटिव इन्फिनिटिव की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। इस प्रकार इसकी रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव। और इस वाले की एक्स स्क्वायर की रेंज क्या हुई, 0 से इन्फिनिटिव। तो हमने देख लिया क्या क्या देखा इसका। एक तो इसका ग्राफ देखा, ये सबसे अलग आया था ग्राफ, तो हमने इसका ग्राफ देखा, हाँ इसका ग्राफ देख लिया। ये इसका ग्राफ दोनों अलग अलग हैं, इनकी रेंज देखी, ये भी दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि पोलिनोमियल जो फंक्शन है ना, उसकी ना तो रेंज और ना ही ग्राफ है एक कॉमन होता है। अलग अलग पोलिनोमियल का ग्राफ और रेंज अलग अलग ही होता है। तो ये अपने पोलिनोमियल के बारे में थे। हमने पोलिनोमियल का बिहेवियर देख लिया, डोमेन, रेंज और ग्राफ देख लिया। ग्राफ अलग अलग होता है, रेंज अलग अलग होती है। हाँ, डोमेन में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं एक्स की जगह, तो इसलिए डोमेन क्या होगा इसका, माइनस का इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, ये डोमेन होता है। अब कुछ पोलिनोमियल अपने पास आए थे जो, एक मिनट, जिसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट। एक तो अपने पास आया था कांस्टेंट पोलिनोमियल, एक क्या आया था, कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक इसकी बात बता देता हूँ मैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसके बारे में मैं एक बार बता देता हूँ। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, तो अचर बहुपद क्या होता है ना, इसको ऐसे बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप से समझ लो, जैसे कि एक मिनट, एफ एक्स इक्वल टू 1 है, एफ एक्स इक्वल टू 2 है, एफ एक्स इक्वल टू 3 है, या कुछ भी डाल देते हैं, ये 3 है। तो ये इनको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल ये फंक्शन ही बोल सकते हैं। तो इसे हम पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं पोलिनोमियल, है ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसकी बात पोलिनोमियल के बारे में बात कर ली। अब इसकी डिग्री की बता देते हैं। तो डिग्री के बारे में पिछले एग्जाम्पल में बता दिया था। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1x की पावर 0, 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर 0, 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3x की पावर 0। तो सभी की अगर बात करें किसकी,
डिग्री की, तो सभी की डिग्री क्या है, 0 है ना। तो हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, डिग्री क्या होती है, वो 0 होती है इसकी। ओके, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल था अपने पास है। और अब बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक के बारे में, जो दूसरा है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक मिनट, ये आइए, ये जीरो पॉलिनोमियल है ना। तो जीरो पॉलिनोमियल को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, एग्जाम्पल से समझ लो इसको भी, एग्जाम्पल से ही। चलिए तो एग्जाम्पल लिखते हैं जीरो पॉलिनोमियल का, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है। पहली चीज़ बता दूं, जीरो जो पॉलिनोमियल है ना, ये एक तरह से क्या है, ये एक प्रकार से कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सॉरी एक मिनट, ये एम पता नहीं क्यों सही से नहीं, हाँ, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या है, एक स्पेशल केस है। ये क्या है, ये स्पेशल केस है, याद रख लेना, स्पेशल केस है पॉलिनोमियल का, एफ एक्स इक्वल टू 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का स्पेशल केस है। क्यों है, इसको मैं समझाता हूँ, है ना। तो स्पेशल केस क्यों बोला मैंने इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, क्योंकि देखिए हमें पता है कि जो कांस्टेंट की है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो तो होती है 0, हमने देखा ही। लेकिन एफ एक्स इक्वल टू 0 की जो डिग्री देखे ना, वो रोचक वाली बात आती है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं इससे, एफ एक्स इक्वल टू, एक एग्जाम्पल ये है 0 इंटू एक्स की पावर, कुछ भी लिख सकते हैं, एक लिख देते हैं, चाहिए इसको लिख देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ना, ये x की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 0 x की पावर 100 लिख देते हैं। एटलीस्ट इसका मान कितना आता है, ये भी 0 है, जी इंटू का मतलब है गुणा है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तीनों ही 0 हैं, तो मतलब 0 पॉलिनोमियल तो है। लेकिन क्या इनकी डिग्री बता सकते हैं, सेम है। देखो इसकी अगर डिग्री की बात करें, किसकी, इसकी तो 1 है, इसकी 2 है, इसकी 100 है। तो जीरो पॉलिनोमियल में यही खास बात है, क्या खास बात है, कि वी कांट डिफाइन ऑफ जीरो पॉलिनोमियल डिग्री, है ना, वी कांट डिफाइन द डिग्री, है ना। तो इसकी डिग्री की बात करें जीरो पॉलिनोमियल की, तो लिख देते हैं हम, एक मिनट, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दिया। कैसे बता दिया, देखो ये है, इसमें देखो फर्स्ट वाले केस में देखो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, जबकि 0 है, तीनों का मान 0 इंटू का मतलब गुणा है, इसकी 100 है। तो भाई देखो 0 में किसी के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितनी ही डिग्री का जो पॉलिनोमियल हो, आता 0 ही है मल्टीप्लाई करने पर। तो लेकिन डिग्री तो अलग अलग है इनकी, तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अलग अलग है, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। तो पॉलिनोमियल में अपने पास 3 केस आए थे अच्छे। पहली चीज़ कि पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल फंक्शन का हम डोमेन तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी रेंज और ग्राफ को डिफाइन नहीं कर सकते, ये डिपेंड ऑन पॉलिनोमियल होता है। ओके, और दूसरा क्या है, जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, अब बात करते हैं जो थोड़े बहुत पॉलिनोमियल हैं, जैसे जो घात के आधार पर पॉलिनोमियल को समझते हैं हम, है ना। तो घात के आधार पर पहला मैं लिखता हूँ
लीनियर पोलिनोमियल, क्या लीनियर पोलिनोमियल, ये समझ लो। सर एक एक एग्जांपल के आधार पर समझा देता हूँ मैं। नोमियल लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, एग्जांपल से समझ लो फटाफट। जैसे कि एग्जांपल अपने पास है, ये एफ एक्स मान लो सारा है ना, इसका एग्जांपल है। जैसे x प्लस का 1 है, इसको लिख देते हैं 3x प्लस का 2 है, ये है 9x प्लस माइनस का 5 है, ये है अपने पास। अगर इनकी डिग्री की बात करें तो देखो डिग्री देख लेते हैं, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री की बात करें ना, तो डिग्री की तो क्या होती है, डिग्री होती है इसकी 1। सॉरी एक मिनट, अपने नया कलर ले लेता हूँ ग्रीन। डिग्री होती है इसकी 1। ओके, तो लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। दूसरी बात कर लेते हैं अपने पास क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बोल लेते हैं जिसको, क्वाड्रेटिक की। तो दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना, क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x², कोई भी ले लेते हैं, प्लस का 5x माइनस का 4। देखो इनकी डिग्री की बात करें ना, तो इनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है ना। तो बात कर लिख देता हूँ मैं, डिग्री क्या होती है इनकी डिग्री होती है 2। ओके, अब बात कर लेते हैं, एक होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना, क्यूबिक। एक क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, लिख लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एफ एक्स बराबर क्या होता है, x³ प्लस का 9। इसकी डिग्री की बात बता देते हैं, तो डिग्री, इसकी डिग्री लिखते हैं, इसकी डिग्री होती है 3, क्योंकि देखो ये डिग्री रही है इसकी 3। ओके, तो इसकी डिग्री है 3, इसकी क्यूबिक की। इसी प्रकार और भी, जैसे कि बाई क्वाड्रेटिक जिसकी मतलब 4th डिग्री होती है, और सॉरी हाँ, जिसकी जैसे जिसकी डिग्री 4 है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं उसे, है ना, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं उसे। और जैसे जिसकी 5 है, 6 है, इन सभी को बोलते हैं हायर डिग्री वाले बोलते हैं, हायर डिग्री पोलिनोमियल की। किसकी, जिसकी 5 है, जिसकी क्या है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, या कुछ भी है ना, इनको कोई स्पेसिफिक नाम से नहीं, इसलिए इन्हें हायर डिग्री बोलते हैं भाई, हायर पोलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री, इस प्रकार बोल सकते हैं। तो ये अपने पास मैं समझा चुका हूँ आपको। जैसे लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, ओके, क्वाड्रेटिक की 2 होती है, क्यूबिक की 3 होती है, बाई क्वाड्रेटिक की क्या होती है, इनकी 4 होती है भाई। बाई क्वाड्रेटिक की क्या होती है, 4 डिग्री होती है इनकी। और 5, 6, 7 ये डिग्री हैं, ये सभी ये क्या हैं, ये डिग्री हैं। तो 5, 6, 7, 8 वालों को इनको हायर डिग्री बोलते हैं। एक लास्ट कन्फ्यूजन मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये चैप्टर समाप्त करता हूँ अपना। तो हाँ, ये अपना लास्ट है, उसके बाद हम अपने चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो चलिए, एक लास्ट है। एक बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है, एक तो होता है मल्टीनोमियल्स क्या होते हैं, है ना। मल्टीनोमियल और पोलिनोमियल में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। पहली चीज़ बता दूं कि जो ये मल्टीनोमियल है ना, ये क्या होता है, पोलिनोमियल नहीं होते हैं, पहली चीज़। ओके, पोलिनोमियल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, एग्जाम्पल से समझ लो आप डायरेक्ट, एग्जाम्पल से। हाँ, एग्जाम्पल इसका देखो, किसका, मल्टीनोमियल का एग्जाम्पल देखो आप। एग्जाम्पल जैसे अपने पास आया साइन एक्स, एक बार, हाँ, एफ एक्स इक्वल टू लिख देते हैं साइन एक्स प्लस का क्यूब लगा दे, x³ माइनस का √2x प्लस का √5।
इसका कोई डिग्री है आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि भाई देखो इसमें साइन भी आ गया, ट्रिगो भी आ गई, ये क्यूब भी आ गया, रूट वाले टर्म्स आ गई, तो इसका कोई भी डिग्री हम बता नहीं सकते, है ना। सीधा सीधा मतलब ये होता है इसका कि ये मल्टी टर्म्स है इसमें भाई। इसमें क्या है, एक मिनट, इसमें मल्टी टर्म्स है ना। इसमें हमने देखा साइन भी देख लिया, क्यूब वाला भी देख लिया, रूट वाला फंक्शन भी देख लिया, इसे कांस्टेंट बोलते हैं ना, ये भी देख लिया हमने। तो ये मल्टी टर्म है। तो पॉलिनोमियल को बता दूं मैं आपको, पॉलिनोमियल को मल्टीनोमियल, मल्टी टर्म्स भी बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल नहीं, मल्टीनोमियल को क्या बोलते हैं, एक इसको छोटा कर लेते हैं, तो इसे बोलते हैं किसको, मल्टीनोमियल्स को क्या बोलते हैं, मल्टीपल टर्म होती है इसमें, मल्टीपल टर्म होती है इसमें, मल्टीपल टर्म होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल बोलते हैं। ओके, MALS, ओके। इस कारण मल्टी टर्म होती है इसलिए इसे मल्टीनोमियल्स बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं होते, क्योंकि देखो पॉलिनोमियल के बारे में बता देता हूँ मैं, है ना। पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, f(x) इक्वल टू क्या है, x प्लस का 1, ये अपने पास ले लेते हैं एक बार, एक मिनट। पॉलिनोमियल जैसे अपने पास x प्लस का 1 है, तो एट लीस्ट अपने पास क्या है, इसकी डिग्री है। डिग्री क्या है भाई, इसकी डिग्री है 1, लिख सकते हैं, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। अब आप बोलेंगे कैसे, देखो x है, इसकी तो एक ही लिख सकते हैं, x की पावर 1 लिखेंगे तो भी x ही तो आएगा, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी हो गई 1, है ना। तो एक तो पॉलिनोमियल में डिग्री होती है, वो भी कौन सी होती है, वो होल नंबर वाली होती है, जिसमें n क्या होता है, n बिलोंग्स टू w होता है, होल नंबर होता है। दूसरी क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है भाई इसमें, ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है ना, इसलिए पॉलिनोमियल बोलते हैं। मल्टीनोमियल में आप देखो क्या देखा आपने, मल्टीनोमियल की एक तो टर्म अलग अलग है भाई, साइन वो ट्रिगो भी आ गया, है ना, ये पॉलिनोमियल भी डाल रखा है इसने, ये रूट कांस्टेंट भी डाल रखा है, तो एक तो ये मल्टी टर्म है इसमें, है ना। दूसरी चीज़ इसकी बता दो आप, साइन एक्स की डिग्री क्या बताओगे, बता दो। क्यूब की तो बता देते हैं हम, है ना, इसकी डिग्री क्या, तो अलग अलग डिग्री भी फिक्स नहीं है इसकी, है ना। तो मल्टी टर्म है इसलिए मल्टीनोमियल्स बोलते हैं। ये पॉलिनोमियल नहीं होते, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, ये दोनों ही कांस्टेंट अलग अलग होते हैं। तो इनको मत बिड़वा देना आप कि मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल एक होते हैं, नहीं होते हैं। मल्टीनोमियल अलग चीज़ होती है, मल्टीनोमियल का मतलब इतना है कि उसमें मल्टीपल टर्म है। पॉलिनोमियल होता है तो वेरिएबल की पावर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उसे बोलते हैं, है ना, पॉलिनोमियल्स। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना पॉलिनोमियल ख़त्म हो गया, वो सॉरी हाँ पॉलिनोमियल है भाई, पॉलिनोमियल ख़त्म हो गया, है ना। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है घातीय फलन, और पॉलिनोमियल होता है बहुपदीय फलन, बहुपदीय, है ना, पॉलिनोमियल होता है बहुपदीय। तो ये हमने पॉलिनोमियल देख लिया। तो इसमें हमने देखो क्या क्या देखा, ये मल्टीनोमियल देखा, ये अलग टर्म है, ये याद रख लेना। ये हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है ना, ये हमने डिग्री देख लिया। हमने जीरो पॉलिनोमियल्स देखा है, ओके। हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल देख लिया। इसमें हमने इसमें ये देखा कि देखो पॉलिनोमियल में क्या होता है, ग्राफ अलग अलग होती है, ग्राफ अलग अलग होती है और रेंज अलग अलग होती है, ये हमने देखा। इसकी डोमेन देख लिया, डोमेन रियल नंबर होती है, रेंज क्या होता है डिपेंडेंट पॉलिनोमियल से, और ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का नेचर ही अलग अलग होता है अलग अलग पॉलिनोमियल रखने पर, इसलिए ग्राफ अलग अलग बनता है। क्यों ग्राफ अलग, क्योंकि देखो आउटपुट का ही ठिकाना नहीं है भाई, तो ग्राफ कैसे बना लेंगे, ग्राफ तो इनपुट आउटपुट दोनों की मदद से बनता है ना। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ भी डिफाइन नहीं होता, कोफिशिएंट हमेशा रियल नंबर होते हैं, ये याद रख लेना। और डिग्री ऑफ, एक मिनट है, हाँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उसको हम एन, वो कब होता है एन, जब ए नॉट नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ए नॉट 0 हो गया तो उससे अगली वाली टर्म का पॉलिनोमियल एन माइनस का 1 है ना, वो होगी डिग्री इसकी। ये तो हमने ये देखा। इसको सामान्य कैसे दर्शाते हैं, ये जनरल फॉर्म देख लिया हमने इसकी पॉलिनोमियल की,
ओके, तो आज हमने अपने पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर ली है। तो जाने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे आपको जो पॉलिनोमियल्स मैंने समझाया है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाना आप, है ना। और कल हम कुछ और फंक्शंस को लेके आएंगे। ये अपना 11th का फंक्शन चल रहा था, आपको बता दूं। अभी 12th का फंक्शन नहीं है। 12th के फंक्शन में तो हमें ट्रिगो पढ़ने को मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक मिलेगी, साइन एक्स कोस एक्स का ग्राफ, रेंज, ये सभी देखेंगे ट्रिगो का। अभी हम सिर्फ 11th का ही देख रहे हैं। ओके, तो ये 11th का ट्रिगो फंक्शन चल रहा था, फिर हम 12th का भी देखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। और लास्ट में अपना वो ही जय हिंद, थैंक यू।